अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ माजिद और आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। मैं हूं आज उत्तर प्रदेश राज्य के एक ज़िला है अमरोहा, गजरोला। मैं गजरोला में हूं और गजरोला में मैं एक इंटर कॉलेज में हूं। तो इंटर कॉलेज का नाम क्या है? मैं सिद्धार्थ इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ? मैं एक्चुअली आया हूँ यहाँ पे इसीलिए कि यहाँ पे जो है मतलब जितनी भी एंटीक चीज़ें, चाहे वो घड़ी हो, कैमरा हो या फिर आपके रेडियो हो, ट्रांजिस्टर हो, वो पूरी इंडिया में अगर सबसे पुरानी चीज़ें हैं तो वो इनके पास हैं। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, ना एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। मतलब जितने पुराने पुराने आपने ट्रांजिस्टर, कैमरे और कहीं नहीं देखे होंगे, या रेडियो, मोस्टली रेडियो इनके पास मिलेंगी। वो चीज़ें जो हैं अब इनके पास हैं। इन्होंने कहाँ से इकट्ठी करी, कैसे इकट्ठी करी, क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं इनसे एक बार बात करके बताऊँगा। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई राम सिंह बौद्ध है। राम सिंह बौद्ध जी। हाँ, और जो है गवर्नमेंट से जो अपनी क्लास अधिकारी से रिटायर्ड हूँ। जी जी। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ अपने चैनल द नेशन एरा पर। चलो चलो ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक तरह का संग्रहालय इन चीज़ों का, रेडियो हो, ट्रांजिस्टर हो, वो आपके पास है। तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है, आप नेट पर सर्च कर लो। जी जी। हाँ, आप नेट पर सर्च कर लो। नेट पर जो है 625 रेडियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2005 का है, महाराष्ट्र के नाम। अच्छा, महाराष्ट्र के नाम। हाँ, 625 रेडियो का। अच्छा और मेरे पास इस समय जो 1000 रेडियो हैं, वो भी डिफरेंट। अच्छा। हाँ, रेडियो ऐसे नहीं कि एक से सब डिफरेंट मॉडल के हैं, तो डिफरेंट कंपनी। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब आपका उनसे ऊपर पहुंच गया? मैंने आवेदन कर रखा हूँ ना, बट हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आवेदन कर रखा। जो आपने आवेदन करा। हाँ हाँ, लेकिन कोरोना लग जाने के कारण ये काम रुक गया। फिर उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो उन्होंने मांगे, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो टूट ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हाँ, आप जो है, मेरा ये दावा है कि पूरे उसमें नेट पर गूगल पर सर्च कर लो। पहली बात तो पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी ना तो गवर्नमेंट के पास, जी जी, ना किसी व्यक्ति पर रेडियो संग्रहालय नहीं है कहीं भी जो। अच्छा। हाँ, पूरे विश्व में। हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग जो रेडियो प्रेमी हैं उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। किसी पर 200 हैं, 100 हैं, 300 है, 400 हैं, अधिकतम 500 होंगे। लेकिन मेरे बराबर रेडियो पूरे उसमें आप सर्च कर लो नेट पर, दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी कि आपके पास जैसे आपने बताया 1075 रेडियो हैं। 1000 रेडियो हैं और बाकी कैमरे वगैरह क्या? बाकी पुराने कैमरे हैं, घड़ियां हैं पुरानी, जो मेरे शौक है। और जो है पुरानी बुक्स भी है मेरे, 500 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। मुझे है ना एक बार थोड़ा बता देंगे कि कौन क्या चीज़ है? तो टेलीफोन है। अब जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे पहले टेलीफोन से। पहले तो देखिए, मैं एक बार कहना चाहूँगा कि थोड़ा इधर आओ पहले। जी जी। हाँ, ये है ना, ये टेलीफोन जो पहले जो है, जब ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे लोगों के, तो ये सरकारी दफ्तरों में लगे होते थे। 1 रुपया इसमें डाला जाता था। अच्छा। और आपकी जो 1 मिनट बात हो जाती थी, वो कट जाती थी, फिर 1 रुपया डालो, फिर बात करते रहो। अच्छा। ये ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में लगे मिलते थे ये टेलीफोन। हाँ पहले केवल सरकारी हाँ हाँ, सरकारी में मिलते थे। उसके बाद जब थोड़ा विकास हुआ तो ये टेलीफोन आए अपना पब्लिक पीसीओ। हाँ, इसमें बटन दबाओ। हाँ, बटन दबाओ और बात कर लो। और उससे पहले आपने देखो गदर पिक्चर वगैरह में सन 50 के लगभग पिक्चर में है वो ये था। गदर जो सन 50 में टेलीफोन अंग्रेजों की मेज पर आपने देखे होंगे, भारतीय किसी के पास नहीं थे ये। तो ये गदर पिक्चर में यूज इसलिए किया गया कि वो जो सीन दिखाया गया ना, वो इंग्लिश पीरियड का दिखाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, जो स्कूल है ना वो इंग्लिश पीरियड दिखाया गया है। आज़ादी के मतलब गदर आज़ादी के उसके मतलब जब देश आज़ाद तब का दिखाया गया, तो इसलिए वो टेलीफोन इसमें यूज किया गया उसी समय का जो। तो ये वो उस प्रकार का ये टेलीफोन। हाँ, ये भी। हाँ, ये मतलब हाँ, ये टेलीफोन, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये सब जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे सन 40-50 के बीच में, उनके जो ये मैं जो वाला जो मैं टॉप पे देख रहा हूँ, तो ये मुझे सबसे पुराना लग रहा है। हाँ, ये ज़्यादा। हाँ, ये जो है दीवार पर लगता था। यहाँ अधिकारी बैठा तो ये दीवार पर लग रहा है। अच्छा। घंटी आएगी, उनने सुन लिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद विकास हुआ तो फिर ये हैंडी टेलीफोन आ गए। इस हाँ, ये हाथ पे उठा सकते हैं, मेज पे रख सकते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब थोड़ा और डेवलप होता चला गया, लगते थे BSNL के उस बोर्ड पर जो ये टेलीफोन काला वाला होता था, उनका मोबाइल आया था शुरू में। और नीचे वर्ड लिखा होता शोले फिल्म का, तेरा क्या हो गया रे कालिया। अच्छा। हाँ हाँ, ये आपने देखा होगा, उनके ऐड में था ये मेज पर ये रखा रहता था। और उन्होंने मोबाइल लाए थे पहले शुरू में, तो वहाँ नीचे लिखा था शोले फिल्म का डायलॉग ने कि तेरा क्या होगा रे कालिया। तो वही बात है, ये खत्म हो गए, कालिया टेलीफोन खत्म हो गए, ये खत्म ही कर दिया उसने जो है। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा ये आपने देखा डॉली फिल्म वगैरह में आया। हाँ, ये जो फ़ोन है डॉली फिल्म में और फिल्मों में दिखाया है। अच्छा। तो ये जो है, जैसे अधिकारी होते हैं, बड़े रिचमैन होते हैं, देहात वगैरह में कोई चीज़ पे उपलब्ध था ही नहीं, वो लोग अपने पास रखते थे रातू सरियाने में कहीं भी, और इसे आसान आरामी से जो ठा के बाद हाँ हाँ बात कर लेते। तो ये तो हो गया तार वाला है ना, इस प्रकार
देखता हूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा रेडियो संग्रहालय बनाने का है। तो रेडियो किधर है मतलब? रेडियो यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू है। देखिए ये भी इतना बड़ा रेडियो है। अच्छा, ये मतलब जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये इतना बड़ा जो है ये रेडियो ही है। हाँ, बड़े बड़े घरों में होते थे जी, जो आम जनता को या देहात में देखने नहीं मिलते थे ये, समझ गए? हाँ हाँ, ये जर्मन के बने होते थे। मतलब जो रेडियो शुरुआत हुई थी रेडियो की ना, तब के हैं ये रेडियो। तो ये मतलब सबसे पुराना रेडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, मतलब सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना नहीं, बाद का है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्या होता था, पहले जो रेडियो आए थे शुरू में, जी। वो ट्यूब सिस्टम होता था, कितना बड़ा बल्ब होता था, उससे चलते थे। मैं तुम्हें चला के भी दिखा दूंगा। वो 2-3 मिनट में गर्म होता था, तब वो चलते थे, समझ गए? अच्छा, चलो हम हाँ हाँ, देखना उसमें सबसे पहली रेंज मेरे पे जो है, जी, ये रेडियो है, ये 1920 का रेडियो। ये रेडियो है। 1920 ये रेडियो है? हाँ हाँ 1920 का रेडियो है। हाँ हाँ। और ये सब ट्यूब रेडियो बोलते थे इन्हें, ट्यूब रेडियो। ट्यूब सिस्टम से चलते, ट्यूब सिस्टम बोलते थे। ये सब मैंने इसलिए अलग कर रखे हैं। सब मतलब अलग अलग। हाँ, ये ट्यूब सिस्टम के रेडियो हैं, जितने आप बड़े बड़े देख रहे हैं। इस रेंज में जो है हाँ हाँ हाँ, ट्यूब सिस्टम के रेडियो हैं। तो ये चले ट्यूब सिस्टम सन 68 तक 68 या 70 तक तक। 1920 से 68 तक। हाँ हाँ, 68 या 70 तक चले। उसके बाद जो सॉलिड स्टेट का ट्रांजिस्टर का वो हो गया था अच्छा अच्छा। आविष्कार। तो फिर आए सॉलिड स्टेट टीवी, सोलर स्टेट। सॉलिड स्टेट, अच्छा, सॉलिड स्टेट। जिसमें प्लेट लगती है। वाल खत्म हो गए थे, क्योंकि वाल में एक झंझट, एक तो बड़ा होता था ये, और फिर भारी भी होता था, फिर बिन बिजली चलता नहीं था। अच्छा अच्छा। सेल से चलाना संभव नहीं था इसे, जो बिना बिजली। सॉलिड स्टेट का विकास हुआ, तो सॉलिड स्टेट में जो रेडियो बनने लगे, तो उनका आकार भी छोटा हो गया, कीमत भी सब सही हुई। तो इसके बाद जो आप जितने बार देखेंगे, ये सब सॉलिड स्टेट। अच्छा, हाँ, तो एक बार मैं कहता हूँ थोड़ा नज़दीक से आगे दिखाएंगे। ये सब सॉलिड स्टेट रेडियो। अच्छा, इधर जो थे हमारे वो थे बल्ब, ट्यूब सिस्टम। ट्यूब रेडियो। हाँ हाँ हाँ, और इधर जो है सॉलिड स्टेट रेडियो है, प्लेट वाले होते हैं। प्लेट वाले। इसमें रेडियो भी है, रेडियो टेप रिकॉर्ड भी है, मतलब 2 in 1, दोनों एक। 2 in 1 मतलब 2 in 1 रेडियो भी है, टेप रिकॉर्डर भी। हाँ, रिकॉर्डिंग करना होता वो था। इससे हो जाती थी। हाँ, इससे हो जाती थी, समझ गए? हाँ, और ये देखो, ये भी रेडियो ही जर्मन का ग्राउंडिंग कंपनी होती है। ये एक जर्मन का रेडियो है। अच्छा, ये भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े आकार होते थे पहले रेडियो के। पहले घरों में रखे जाते भाई। जी उस समय ट्रैक्टर जितने का, हाँ, जो ट्रैक्टर की कीमत है ना, उतने के आते थे। 20 का जनता को कहाँ देखने मिलता था। जैसे जैसे ये रेडियो है। जी जी। अच्छा, ये भी एक रेडियो है सामने हमारे। अच्छा अच्छा। ये सब जर्मनी के हैं। अच्छा, मतलब जर्मन से आपने। जर्मन से ही हैं, आते थे, इंडिया में लोग लाते थे अंग्रेज। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ नहीं था लोगों का, यहाँ तो किसी का नहीं था। अच्छा। जर्मन से रेडियो आते थे सभी हैं, जर्मन से, इंग्लैंड से आते थे। अच्छा। ये वो सब रेडियो हैं। ये सब उसी प्रकार के तो हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे ये इधर सब आ गए। सॉलिड स्टेट रेडियो। सब solid state हाँ radio। हाँ हाँ हाँ। अच्छा छोटे पॉकेट, इसमें जो है जी वॉल रेडियो भी है, जी जी। टेबल रेडियो भी है, और जो पोर्टेबल जिन्हें बोलते थे, आराम से कहीं आप खेत पर ले जाओ अच्छा, पोर्टेबल। अपना। पोर्टेबल छोटा है, कहीं ले जाओ उसे, जो वो लोगों को बड़ी सुविधा मिली। अब तो कहीं ना कहीं रेडियो का मतलब एक टाइम खत्म हो गया। अब तो एफएम पे लोग आ गए हैं। हाँ, वो भी रेडियो। ये भी एक रेडियो है। हाँ, ये भी रेडियो, वो भी रेडियो है, अच्छा अच्छा। समझ गए? ये सब प्रकार के मैंने इसमें जो ये सब रेडियो आपके लगाए हैं, यहाँ हर तरह के रेडियो। अच्छा, इधर जो सामान लगा वो है, सब सॉलिड स्टेट रेडियो ही है सब ये। solid हाँ, state radio है। ये घड़ियाँ भी जो 1900 से शुरू होकर ये वो 1950 तक चलती रही मशीन। ये 1900 से शुरू हो। हाँ, 1900 पहले ही शुरू हुआ, मतलब 1800 से। हाँ हाँ। ये 50 में फिर ये आ गई थी अपनी। अच्छा, ये वो। ये हाँ हाँ, वो वाली चाबी घड़ियाँ सभी है, चाबी चलती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सब आ गई, तो इनका प्रचलन भारी होने की वजह से हाँ हाँ। इनका प्रचलन जो मैं जैसे देख पा रहा हूँ इधर ये इस कॉर्नर में क्या लगाया हुआ है? देखिए, पहले इधर बताऊंगा ना आपको साइड से मैं। अब ये सब देखो, ये रेडियो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न कंपनी के। अच्छा अच्छा। ये जो वो ऊपर कॉर्नर में क्या रखा वो ग्रामोफोन। है? वो ग्रामोफोन है। हाँ, उसमें वो चलता था रिकॉर्ड होकर। अच्छा, रिकॉर्ड लगा के जो हाँ, वो चलता चलता था प्लेट। हमने एक दो मूवी में देखा। हाँ 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 हाँ, वही सबसे पहला मनोरंजन का उपकरण वही है। सबसे पहला वो उपकरण है मनोरंजन का। मनोरंजन उसी से सब विकास हुआ, जिसका भी हुआ। अच्छा अच्छा सबसे पहले वही है। अच्छा। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। हाँ, अच्छा, जो हमने पढ़ा था, एक्चुअली हम देख नहीं पाए, लेकिन बुकों में पढ़ा था, तो वो ग्रामोफोन ये है। आज रियल में मैं देख पा रहा हूँ कि जो ग्रामोफोन है वो ये है एक्चुअल तो ग्रामोफोन। पहले जो आराम से उसमें भरो, और जो है 4 गाने होते थे एक रिकॉर्ड में, आराम वो चलते रहते थे। फिर दूसरी तरफ, हाँ, केवल 4 ही गाने। 4 गाने पीछे, 4 गाने आगे। आगे 4 गाने पीछे। जैसे हम बोल रहे कि पलट के लगा दोगे। हाँ हाँ हाँ, पलट के। तो जब लोगों को दिक्कत मतलब होती, 4 फिर कौन उठे रात बाद में, नहीं? जैसे जैसे साइंस ने तरक्की जैसे साइंस ही बढ़ता रहा। अब ऐसे ही देखो, बढ़ता आपको रहा।
ये सब जो है ना हमने अलग लगाए पॉकेट, ये सब ना ये कैमरे हैं, छोटे पुराने ये कैमरे कैमरे हैं इनके पुराने पास। हैं। हाँ जितने भी पुराने मतलब ये कितने पुराने कैमरे होंगे? ये मेरे पे 1900 से लेके हैं। 1900 हाँ, से 100 साल पुराने कैमरे हैं, जी जी जी। समझ गए। ये हैं अब मतलब ये मोस्टली देखिए। चीज़ें जो है पुरानी हाँ ही हैं पुरानी आपके पास। अब देखिए ये जो है सोनी का है पॉकेट, वो ये पॉकेट टीवी है, अच्छा, टेलीविजन है पॉकेट। ये टेलीविजन है छोटा। हाँ हाँ ये सोनी का पुराना हाँ, टेलीविजन है। देखिए एक मिनट, ये भी देखो कैशियो का टेलीविजन है, पॉकेट टेलीविजन। केशियो का ये छोटा सा टेलीविजन है केशियो का। अच्छा, इसमें लोग स्क्रीन जाते थे, ये हाँ। स्क्रीन है यहाँ पे। स्क्रीन जाते थे लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन में जाते थे लोग जो है। ब्लैक एंड व्हाइट ही है। हाँ, जैसे आजकल मोबाइल लिए रहते हैं ना, हाँ, इतने वो जो बड़े बड़े लोगों को होता था कि उस समय इसकी कीमत मेरे ख्याल में सन 80 में 5000 से कम नहीं थी। 5000 कहाँ देखने आजकल तो मिलते। 5000 में मोबाइल है। हाँ हाँ, समझ गए। जिसमें सब तो ये ना कुछ मिल बहुत जाता कम लोगों को होता था, रियल जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े घरों को लोग, उनके पास ये होता था ज़्यादातर। तो ये मैंने ये पॉकेट रेडियो ये ना सब, और आपने फिर देखा होगा वॉकमैन का ज़माना आया जब ये टेप रिकॉर्ड खत्म हो गया ना, फिर वॉकमैन का ज़माना आया, छोटी रील, ये वॉकमैन आए फिर जो। अच्छा अच्छा, ये हाँ, वॉकमैन अब छोटे छोटे होते, रील डालो उसमें, उसमें कैसेट लगाओ और कैसेट सुनते लगाओ, सुनते सब सुनते रहते थे लोग जो ना। और फिर ये छोटे छोटे टेलीविजन भी आए। आज तक हमने हिंदुस्तान में तो देखी नहीं। कई संग्रहालय मैंने भी विजिट किए हैं। नहीं कोई संग्रहालय नहीं हाँ, लेकिन इस टाइप का संग्रहालय मैंने नहीं देखा अभी तक। ये पहला इंडिया में संग्रहालय है। ये क्या है? पॉकेट रेडियो सब, ये अच्छा, पॉकेट रेडियो। हाँ, छोटे छोटे कमेंट्रीज बड़ा क्रेज चला। जैसे आप मोबाइल लिए देते हो ना, जी, जी। तो उस समय ये 200 250 300 का मिलता था ये। अच्छा, ये सन हाँ 80 के लगभग की रेट बता रहे हो मैं जबकि। जो शौकीन थे इस चीज़ को वो लेते थे इस चीज़ को। जेब में रखते, कमेंट्री सुननी है हाँ। या कुछ समाचार सुनने हैं, वो लोग रखते थे ना जो है। ये सब मेरे को बर्तन है पुराने, 100-200 साल पुराने जी जी, वो बर्तन है सब ये बर्तन है। हाँ बर्तन पीतल के, ये हैंडमेड है। अच्छा, ये मतलब हाथ से बने हुए? हाँ, हाथ से बने हुए सब देखो ये। Oh my God। मतलब कारीगर इतने हाँ, मतलब हैंडमेड है प्रबल सी। थे कि हाथ से बनाने में हाँ पूरे- हाँ, ये सब हैंडमेड है। अच्छा अच्छा। और देखो ये इतने इतने बड़े हम्म। ये गिलास आते थे, लगा लो इतने में हमने देखा इतना आदमी दूध भर के पीता था। अच्छा अच्छा, जो मैं कभी कभी पंजाबी मूवी में हाँ देखता हाँ हूँ, हाँ, बड़ा वाला लस्सी बड़ा वाला लस्सी का ना, ये हमने लोगों ने भी पिया है दूध भर का। माँ अम्मा देती थी पीतल वाला गिलास। अच्छा अच्छा हाँ, अरे इसे शहरों को पी। अच्छा, अब पीना पड़ता मतलब पीना पी लेते, पड़ता था, इतना बड़ा गिलास। तो इतना आज के ये बच्चे जो है गिलास मतलब- ये सब गिलास होते थे। देखो नक्काशी है इन पे, हाँ देखो यहाँ दिख जाए हैंडमेड है सब। देखो ये जी जी जी। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, मैं एक बार अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कितने साल पुराने मतलब ये बर्तन होंगे? ये 100 से 200 से 100 साल पुराने हैं। सब हैंडमेड है मतलब? हाँ, हैंडमेड है सब। इनमें कोई मतलब मशीन ना नहीं मशीन की गई है, सब हाथ से बनाए हुए बर्तन है। हाँ बस देखो आपने ढलाई है, ढलाई है ना ऐसे। ये गड़ा है मतलब? हाँ ढलाई है, ये सब देखो ना हाथ से बने हुए हैं सब इस प्रकार और ये इधर जो है ये मूर्ति हैं? के। इधर ये मैंने मतलब पुरानी जो मिलता रहता, पुरानी मूर्तियाँ हैं जी जी, पुरानी मूर्तियाँ वो हैं। रख लिया जैसे ना, ये ना ये देखिए आप जो ये इंडियन लैंप है पहले, जी जो बड़े बड़े लोग होते ना, ये घरों में जो जी जी, लोग ढिबरी जलाते थे, हाँ हाँ, हमारे पास डिबिया होती थी पहले। डिबिया होती थी। जी। तो जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे थे कि आपने जो सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत अच्छे से बताई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कितने दिन से मतलब इकट्ठा कर रहे हैं? ये मैं पिछले लगभग 10 साल से लगा हुआ हूँ इसमें। 10 साल से? हाँ 10 साल से। पहले तो मैं ज़्यादातर मेरा शौक जो सिक्के जी। और बुक्स इकट्ठे करने का है, अच्छा अच्छा, रहा शौक पहले से ही। पहले बुक और सिक्के इकट्ठे कर- हाँ, बुक सिक्के, डाक टिकट। अच्छा क्योंकि मेरे पे डाक टिकट भी जब से देश आज़ाद हुआ 2010 तक के सब डाक टिकट हैं क्रम से। अच्छा हाँ जी। और सिक्के मेरे पे 1945 से लेकर 2010 तक के क्रम से हैं, मतलब बीच में कोई मिस ना हो, वो हैं उस प्रकार के तो सिक्के। ये मतलब एकदम से कैसे दिमाग में आया कि भाई हाँ ये चीज़ें करनी है? सर्विस में रहे, गवर्नमेंट की घूमते घामते रहे, जी किताबें पढ़ते रहते थे। फिर जो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता हूँ, ये शौक है, तब भी जो मैं इस समय 3-4 न्यूज़पेपर लेता हूँ, उनमें निकलता रहता है। उन्हीं से एक रुझान ये ऐसा पैदा हो गया। फिर मैं अभी एक 4-5 साल पहले सर्च कर रहा था, मैंने यार सब जगह संग्रहालय हैं, सब चीज़ के यहाँ है। दुनिया में जूतों का संग्रहालय भी है, रोटियों का संग्रहालय भी है, अच्छा हाँ कीड़े मकोड़ों का संग्रहालय भी है, अच्छा, छाते का संग्रहालय भी है, समझ गए। हाँ और जो है चीन में तरबूज का संग्रहालय भी है। मतलब हर चीज़ का संग्रहालय है, वो गवर्नमेंट के भी हैं हाँ और कुछ नॉन गवर्नमेंट के भी हैं। नॉन अभी जो है 2013 में एक संग्रहालय खुला अपने देश में, वर्ल्ड का पहला जी जी। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ट्रांसपोर्ट हरियाणा में खुला। वो अच्छा अच्छा गुड़गांव के पास हरियाणा है, हाँ। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम खुला है। अच्छा तो वो अकेला, ये मिस्टर ठुकराल है उसके वो, तो उन्होंने उस म्यूजियम में लगाए के बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक रख छोड़ा है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है हमारे हिंदुस्तान में है कि किस कहाँ से हम शुरू हुए और अब कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं, तो वो दुनिया का पहला संग्रहालय है ऐसा।
फिर मैंने सर्च करा उस पर यार, कहीं रेडियो इतनी बड़ी बढ़िया महत्वपूर्ण चीज़ रही है, रेडियो टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन रहा है। मनोरंजन का आदमी का अभिन्न अंग रहा है। आदमी 9-10 बजे तक सोता उसी, जैसा आजकल लोग टीवी चिपके रहते हैं। मैंने देखा लोग खेत खलिहानों में रेडियो रखा है, हल चल रहा और सुन रहे हैं। तो मैंने यार ये गवर्नमेंट की उदासीनता समझो या कुछ उदासीनता समझो, ये इसका किसी और ध्यान नहीं गया। फिर मैंने खोजा तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिले कि उसके पास 100 ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो हैं, किसी 50 मिले, एक मिला उस पर 400-300 मिले। तो मैंने यार और संग्रहालय कहीं नहीं पर किसी, उन्होंने अपने उसमें रख रखे हैं, खुद के शौक थे वो उन्होंने रखा। वो इकट्ठे कर रखे हैं। तो फिर मेरे मन में आई, मैंने भाई इसका तो संग्रहालय बहुत जरूरी है करना जो। हाँ, मतलब हर चीज़ का संग्रहालय है तो इसका भी जरूरी है। तो फिर कहीं समाज का एक अंग रहा है, अंग रहा, और अब भी है। अब भी है। जो शौकीन लोग क्योंकि शौकीन नहीं, टेलीविजन में तो इसी का वो है भाई। टेलीविजन में अगर ये रेडियो तरंग नहीं आएंगी तो आवाज़ कहाँ से लोगे? सारा खेल जो है रेडियो तरंगों का ही है। रेडियो के तरंग होगा, उसी से जो चित्र आता है। हाँ, तो अगर रेडियो नहीं है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही हाँ, ऑडियो तो रेडियो की है उसमें अब भी है, चित्र अलग आ रहा है लेकिन ऑडियो तो रेडियो की है उसमें। तो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारा ये। तुम ये मन लग गया, मैंने यार इसे करना चाहिए। तो मैंने सब जो है इकट्ठे करने शुरू, जो जैसे जहाँ मिला। मान ली कोई रामपुर में बता दे भाई मेरे पास 4 रेडियो पड़े, तो साले ऐसी धुन लगी मुझे, भाग कर रामपुर चलो। तो जैसे किसी के पास पुराने रेडियो या पुरानी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए आपसे लोग कोई कांटेक्ट करते हैं, फिर आपको पता लगता है किस तरीके से? हाँ, दिल्ली वाले लोग हैं, दिल्ली के जितने वाले कबाड़ी हैं, मेरठ के, मुरादाबाद के, मुझे फ़ोन करते रहते हैं। और मैं कहता हूँ भाई व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेज दो। हैं, हो सकता है मेरे पे, मैंने कि जो मेरे पे वो मैं नहीं लूँगा, ऑलरेडी अवेलेबल हो। हाँ, तो उसे मैं नहीं लूँगा, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ लोग यहाँ भी पहुँचा देते हैं, मैंने भाई यहाँ पहुँचा दे मेरे भैया, आज 10 मिनट टाइम नहीं, अपना फोटो बनने बंद है। अब लोग जो है मतलब मोबाइल पे ज़्यादा है फोकस। बनने बंद है, जिन्होंने या तो तोड़ दिए वो, या साले बेच दिए। अब लोग कुछ पीतल निकाल के बेच लिया, उनका किसी ने कुछ निकाल के बेच लिया ना, तो वो मेरा इरादा ये, तो उसमें क्या होगा? जैसे मोबाइल अब आया है, मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। लोगों के हाथ में से घड़ियाँ, लोगों के घरों से टीवी, रेडियो। तो क्या मोबाइल मतलब कहीं ना कहीं इनकी पूर्ति कर सकता है, इन चीज़ों की जो हमने अब तक खोई हैं? भाई रेडियो पूर्ति नहीं हो सकती यार, रेडियो की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। सुन रहे हैं, ऐप जरूर डाला है, लोग सुन रहे हैं, नहीं रेडियो नहीं कर सकता। आप ले गए खेत में, नारा नेटवर्क, हाँ बिल्कुल, हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। बैटरी खत्म हो गई, क्या करोगे? कैसे पूर्ति कर देगा? रेडियो आप कहीं भी ले जाओ, सेल होनी चाहिए आपके पास जो हैं, क्योंकि एक बार सेल डलने के बाद 3 सेल या 4 सेल कम से कम 4 महीने चलते हैं। हाँ, तो उसका तो नेटवर्क ख़त्म ही नहीं होना कभी भी जो। तो रेडियो की मतलब पूर्ति नहीं कर सकता, ना टेलीविज़न कर सकता, ना मोबाइल कर सकता, चाहे कितने स्मार्ट हो गए, कुछ हो गया हो। कहीं ना कहीं चाहे पुरानी चीज़ें हों या फिर पुराने इंसान हो, नए दौर के वो चीज़ें जो है बराबरी नहीं कर सकती। हर एक चीज़ की एक अलग अहमियत है। तो जैसा सर के साथ मैं पिछले आधे घंटे से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है टाइम दिया। अरे नहीं, टाइम क्या भाई, आप जो आए, मेरा तो काम ही है, आप देखो और वो करो। जिस शहर में मैं बैठा हूँ अब गजरोला में, तो अगले कुछ दिन में ये शहर इनकी वजह से जो है वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 इस चीज़ में, रेडियो के संग्रहालय में नंबर 1 मतलब रजिस्टर्ड होने जा रहा है। जैसे सर ने बताया मुझसे कि जो है मतलब गिनीज जो रिकॉर्ड होते हैं गिनीज में, हमारे किसी चीज़ जो फेमस चीज़ें होती है वो हम जो है रिकॉर्ड करते हैं उसमें, गिनीज में, गिनीज बुक में। हाँ, इंग्लैंड की संस्था है वो। तो उसमें जो है कुछ दिन में जो है हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात होगी कि हमारे देश की एक ऐसी संस्था, रेडियो संस्था, जो अभी तक विश्व में कहीं पे नहीं है, संग्रहालय, रेडियो की जो संग्रहालय है अभी तक पूरे विश्व में, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अभी तक कहीं पे नहीं है, जो क्या हमारे न ही किसी सरकार के पास है, जो क्या अब जो है हमारे देश में होने जा रही है। रजिस्टर्ड होने के बाद हम जो है वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे इस चीज़ में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दी नेशन एरा, हम आपको ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें या नए नए टॉपिक से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ माजिद, थैंक यू सो मच। मेरा भी उद्देश्य यही है कि गजरौला का नाम जो है, जी, मेरा नाम भी और गजरौला का नाम भी विश्व पटल पर आए और रेडियो के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। और ये भी मेरा एक अनुरोध है भाई जी, किसी के पास रेडियो हो तो उसे वो फेंके नहीं, बल्कि उसे या तो नहीं संभाल पा रहे हैं तो मेरे को दे दें, उनका नाम उस पर लिखा जाएगा। हाँ, तो मेरे को दे दें, उसका हो सका। हाँ, मेरा नाम राम सिंह बौद्ध है और हाँ, मेरा एड्रेस है बुद्धा नगर गजरौला, डिस्ट्रिक्ट ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। और मेरा मोबाइल नंबर 94 121 390 29। हाँ, और मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड अधिकारी हूँ,
पिछले साल से क्लास 1 से रिटायर हुआ हूँ और मैं इसी काम में जो मैं लगा हुआ हूँ पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।